कॉर्पोरेट घरानों की भूख शांत करने के लिए सरकार एमएसपी नहीं दे रही। पूरी दुनिया का किसान, पूरे वर्ल्ड का किसान आंदोलन कर रहा है। मोदी ने 2011-12 के करीब खुद सरकार को लिख के दिया था कि किसानों को एमएसपी कैसे दी जा रही है, किसानों का एमएसपी का अधिकार है। आज सरकार उसी रिपोर्ट से मुकर रही है। एमएसपी पर कानून बन जाएगा तो आम किसानों को क्या फायदा होगा? अगर उसकी एमएसपी हो, उसका मूल्य निर्धारित हो कि ये 100 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो है, ये तो हमें पता होगा ना कि ये चीज का रेट ये है और इसके कोई 10-5 रुपए बढ़ा के बेच लेंगे। ये हम कोई चुनाव के लिए आंदोलन नहीं लड़ रहे। हमारा आंदोलन है आने वाली फसल और आने वाली नस्ल की बचाने के लिए। देश को लूटा जा रहा है, मतलब कि विदाउट एमएसपी। अगर एमएसपी मिल जाता है तो देश के ऊपर आर्थिक बोझ कम होगा उससे। साल 2020 में जब किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली पहुंचे तो उनकी एक और मांग थी कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने। 2024 चल रहा है, एक बार फिर किसान सड़कों पे है और मांग यही है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने। आखिर सरकार ये बात क्यों नहीं मान रही है? वहीं कुछ लोग ये भी शंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर एमएसपी पर कानून बनता है तो सरकार पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं कुछ का ये भी कहना है कि अगर ये कानून बन जाता है तो फसलों में डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब हमने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से और साथ ही कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से जानने की कोशिश की। सिर्फ पंजाब के किसान सड़कों पर क्यों हैं? देखो, पूरे देश का किसान सड़कों पे है। अगर बात हम पंजाब की करें, हरियाणा की करें, उत्तर प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, बिहार की करें, सभी जगह पर किसान है जो वो सड़कों पर है। अभी महाराष्ट्र का किसान भी आ रहा था, उनको राह में गिरफ्तार किया गया। किसान का कोई प्रदेश नहीं होता, किसान तो इस भारत देश का है, पूरे देश का है। ये लड़ाई अकेले किसान की भी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो अनाज खाता है। एमएसपी पर कानून होना क्यों जरूरी है? देखो, एमएसपी पर खरीदने की सरकारें बात करती हैं केवल वोट लेने के लिए। अगर आप सिरसम की बात करेंगे वो एमएसपी के नीचे बिक रहा है। अगर आप सूरजमुखी की बात करेंगे वो एमएसपी के नीचे बिक रहा है। पिछली बार यहाँ कुछ दिन पहले हरियाणा में सूरजमुखी के लिए आंदोलन हुआ, वो एमएसपी पे नहीं खरीद कर रहे थे उसकी। एमएसपी ना होने की वजह से किसान भी मर रहा है और कंज्यूमर भी मर रहा है, क्योंकि बहुत सा एरिया है जहाँ पर एमएसपी पे फसल नहीं बिकती। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में कुछ हिस्से में हमारी गेहूं धान एमएसपी पर बिकती है। अब कल्पना करिए आप, 2200 रुपये क्विंटल हम गेहूं और धान लगभग बेचते हैं, और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में वहाँ उनका गेहूं धान बिकता है 1000 से लेकर 1500 रुपये क्विंटल, परंतु दुकान पे उसको 60 रुपये मिलेगा, मेरे को 60 मिलेगा। अगर यूपी में या उड़ीसा में कम दाम पर बिकी है फसल तो वहाँ धान सस्ता होना चाहिए ना, चावल सस्ता होना चाहिए ना। वहाँ चावल वही रेट है, यहाँ यही रेट है। इसलिए जो किसान को ना देकर शाहूकार को अमीर किया जा रहा है और कंज्यूमर को लुटा जा रहा है। इसलिए एमएसपी जरूरी है, किसान के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। एक सवाल रहता है अक्सर कि अगर हम एमएसपी दे देंगे, मान लो हम मक्की के एमएसपी दे देंगे, तो उसके बाद क्या है कि सब लोग मक्की लगानी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। उसके लिए क्लस्टर सिस्टम बना हुआ है। पूरे क्लस्टर बनाएंगे कि क्लस्टर सिस्टम हो कि 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्लस्टर है। तो एमएसपी खरीद गारंटी के कानून के बिना लोग क्लस्टर के बिना क्यों करेंगे? क्योंकि उसको पता है मेरी धान बिकेगी, वो धान ही लगाएगा। एमएसपी पर कानून बन जाएगा तो आम किसानों को क्या फायदा होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम राजस्थान के रहने वाले हैं। आज से कुछ 10 साल पहले हमारे ग्वार की फसल हुई थी, अचानक इतना रेट बढ़ गया उसका, अप्रत्याशित 3035 बिकती थी, 30,000 रुपये भाव होगा उसका, और 2 साल मिला में। जो हमारी लेबर थी ना, मजदूरी लेबर की पर डे 150 रुपये थी, वो 500 रुपये हो गई। ग्वार की कटाई हम 700-800 देते थे। जब ग्वार का रेट 30,000 हुआ तो हमने ग्वार की कटाई 2,500 रुपये दी। ऑटोमेटिक रुपया निकल के मजदूर के जेब में गया, ऑटोमेटिकली निकल के बाजार में गया। अगर किसान के पास पैसा आएगा, उसको एमएसपी मिलेगी, तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि जब किसान के पास पैसा आता है तो वो टीवी खरीदता है, वो उससे फ्रिज खरीदता है, वो उससे घर बनाता है, उससे सीमेंट सरिया खरीदता है, गाड़ी खरीदेगा, वो मोटरसाइकिल खरीदेगा। वो बड़े व्यापारी की तरह वो अपना पैसा स्विस बैंक नहीं भेजेगा। अभी सरकार 23 फसलों पे एमएसपी बोलती है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन एमएसपी के बाहर कितनी फसलें हैं? हमारा फ्रूट है, हमारी वेजिटेबल्स हैं,
हमारा देश में तंबाकू का किसान है बहुत बड़ा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम के अंदर बहुत बड़ा तंबाकू की खेती होती है, चाय की खेती होती है, अंडे का किसान है, पिगरी का किसान है, मछली का किसान है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि जब सब चीज़ों का रेट निर्धारित होगा तो बड़े मॉल की कॉरपोरेट की लूट वो बंद होगी। अब मान लो एक रेडी के ऊपर मछली बिकती है 300 रुपये किलो, वही मछली वही साइज के अंदर एक बड़े अच्छे मॉल के अंदर वो कितने पे बिकती है? 600 रुपये किलो। तो किसान से वो कितने रुपये ले जाती है? 150 रुपये किलो। तो इस फर्क को, इस अंतर को ख़त्म करने के लिए, और मान लो अंडे का रेट तय होता है, जब अंडे का रेट सबको मालूम है कि आज का रेट, अंडे का रेट MSP पे ये है, तो उससे फार्म भी श्योर होगा, फार्मर भी श्योर होगा, लोग भी श्योर होंगे, सब कुछ होंगे। अगर फसलों में MSP मिल जाएगी, एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खेती में डाइवर्सिफिकेशन की, किसानों को धान से बाहर निकालने की, MSP मिलेगी, किसान बाजरा बोएगा, किसान मूंग बोएगा, किसान अपना मूंगफली बोएगा, किसान सरसों बोएगा। अब किसान बोता क्यों नहीं है? MSP सरसों की 7800 रुपये बिक्री, 4000 रुपये। बाजरे की MSP 1900 रुपये है, बिक रहा 1000 रुपये। रागी की है 3000 बिक रही है 1200 रुपये। मक्की की 1800 बिक रही है 1100 रुपये। किसान इसलिए किसान नहीं बो पाता क्योंकि उसको MSP पे फसल बिकती नहीं है, ब्लो बिकती है, इसलिए MSP जरूरी है। MSP तो तय है ना, तो इस कानून में ऐसा क्या होगा कि वो बाध्य होंगे उस पर खरीदने के लिए? हम बोल क्या रहे हैं? MSP के खरीद का गारंटी कानून। अगर कोई MSP से नीचे बेचता है, दैट विल बी ऑफेंस, उसको दंडित किया जाएगा। असल में क्या है कि अभी तक जितनी खरीद करती है, बल्कि सरकार वैसे बेसिकली देखा जाए तो दो चीज़ों की खरीद करती है, पैडी और बीट की, गेहूं की और धान की। तो और बाकी चीज़ को खरीद कौन करता है? बाकी चीज़ों की सब कुछ प्राइवेट खरीद करते हैं। सरकार को खरीद निश्चित करनी है कि अगर मान लो सरकार पहले 25% खरीद कर लेगी तो व्यापारी के पास 75% माल बचा है, तो वो ऑटोमेटिकली MSP पे खरीद कर ले, क्योंकि उसे पता है अब मार्जिन उसका कम होगा। अगर कानून बनता है तो किस तरीके का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगा? जब 7वां वेतन आयोग आया था तो जितनी ज्यादा उनकी इंक्रीज हुई थी तनख्वाह की या सैलरीज की या पेंशन की, उसका टोटल बर्डन जो था देश की इकोनॉमी पे, उसकी क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि 4.5 लाख करोड़ से लेके 4,80,000 करोड़ तक ये इसका एडिशनल खर्चा आएगा हर साल का, अब जब ये 7वां वेतन आयोग सारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी और उन सब के ऊपर। अब देखिए 4,50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा, किसी ने नहीं पूछा कि साहब कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा सरकार की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जो लेने वाले हैं वही तो शोर मचाने वाले हैं। आजकल भी आप देखें, जिनको वो 7वां वेतन आयोग मिला है वही हैं जो टेलीविजन पर आके कह रहे हैं कि साहब किसानों को नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात हम एक समझें साहब कि मेरा अपना आंकलन ये कहता है कि अगर हम क्योंकि किसान जो मांग रहे हैं वो गलतफहमी में बहुत सारे लोग हैं। किसान एक्चुअली ये नहीं मांग रहे कि वो MSP जो 23 फसलों पे जो कानूनी अधिकार मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को सारा कुछ खरीदना है। एक गलत एक डराया जा रहा है कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा कि साहब ये सारे देश में इतना अगर हम खरीदेंगे तो कितना बर्डन आएगा। जैसे आपने कहा, पहले पिछले आंदोलन में किसान के आंदोलन में वो 17 लाख करोड़ की फिगर थी और अब 10 लाख करोड़ की फिगर है। ये सब जो है ये एक तरह का फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए है। कितना होगा, मेरा अपना आंकलन है कि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। बल्कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्रिसिल आप जानते हैं कि एक रैंकिंग एजेंसी जो है, हाँ जी, उनका अध्ययन कहता है कि 21,000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा 2023 में। उन्होंने आंका है ये 21,000 करोड़ रुपए, और हमें 10 लाख करोड़ की फिगर, कभी 17 लाख करोड़ की फिगर, तो ये हमें डराया जा रहा है। अभी आपने किसानों का पक्ष सुना। उनका मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। हालांकि चौथे दौर की वार्ता में सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कुछ चुनिंदा फसलों को MSP पर खरीदने की बात कही गई थी। इससे 19 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे ने अस्वीकार कर दिया और एक बार फिर से MSP पर गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों और सरकार के बीच चल रहे इस पूरे घटनाक्रम को हमारी टीम पहले दिन से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है।
हमारी रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए हमें सहयोग करें। सहयोग करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक प्लान चुनें।